यूनिवर्सिटी भोपाल जो अब आपके छोटे से ग्राम में एक अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट में शिरकत किया है। बहुत बहुत स्वागत है संतोष संडा अवधेश सदभावना कमेटी के सदस्य ध्यान दें, खिलाड़ियों को आने में तकलीफ होती है, इन्हें यहाँ से हटाए। दोस्तों एक बहुत बड़ा मुकाबला है। YouTube से हमारे साथी इस समय देखना है, सोशल मीडिया के माध्यम से इस मैच टॉस उछाला गया है और फिलहाल देखना है कि सिक्का किसके पक्ष में गिरा है। टॉसर बिन बाई हरियाणा मुझे लगता है, और जिनकी चॉइस देखना है। और विक्रम सर का भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय विक्रम सर जो कि विक्रम स्पोर्ट्स से इंदौर के कोच हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय विक्रम सर बहुत दूर से उनकी टीम यहां पर पहुंची है, उनका बहुत बहुत स्वागत। आइए सर, प्लीज वेलकम योर सीटें। देखना है आज हरियाणा बनाम मध्य प्रदेश, बड़ा नाम है दोस्तों। दोनों ही टीमें अपनी टी शर्ट को इन करें, जैसा कि हमारे ऑफिशियल्स आदरणीय श्री बंटी भाई साहब, और साथ ही देखना है हमारे ऑफिशियल्स की पूरी टीम यहाँ पर है। निश्चित ही हम आपको इनसे अवगत कराते चलेंगे। और बड़ा ही बेहतरीन साउंड सिस्टम हमारे साउंड ऑपरेटर का। और लीजिए मुकाबले की पहली रेड लेकर मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से देखना होगा इस समय अवधेश जो कि राइट के रेडर है। फिलहाल देखना होगा, शुरुआत की है पहली रेड, आमंत्रित किया है हरियाणा ने। राइट कॉर्नर को बहुत तेजी के साथ में भापा है और हैंड टच का खूबसूरत प्रयास है, लेकिन देखना होगा रेडर सेल्फ आउट हुए हैं, लॉबी क्रॉस कर चुके थे वहां पर। और पहला पॉइंट यहां पर बगैर खाता खोले देखना है मिल चुका है यहां बिना मशक्कत के। एक अच्छी चतुराई राइट कॉर्नर के डिफेंस द्वारा पहला पॉइंट मिला है, हरियाणा ने अपना खाता खोला है और रेड आ चुकी है हरियाणा की। फिलहाल देखना है हरियाणा का ये छोरा इस समय देखना होगा, राइट का रेडर इस समय देखना होगा। फिलहाल लेफ्ट कॉर्नर जहां पर सुमित है, काफी अच्छा प्रयास 27 नंबर की जर्सी में एम्प्टी रेड करके वापस गए हैं। कोई नफा नहीं तो कोई नुकसान नहीं। और अब देखना होगा दीपक, इस समय देखना है सेंटर लाइन से राइट कवर को छूने का, हैंड टच करने का अच्छा प्रयास। नंबर 3 की जर्सी में 7 का फुल हाउस इस समय देखा जा रहा है। 7 खिलाड़ी यानी कि राइट कॉर्नर और कवर खिलाड़ी और लेफ्ट कॉर्नर चेन के साथ नजर आते हुए। फिलहाल दीपक अच्छा प्रयास, लेकिन एम्प्टी रेड करके वापस गए हैं। लीजिए रेड आ चुकी है इस समय हरियाणा की ओर से। हरियाणा अगर कहा जाए तो एक बड़ा नाम है, साहिल आए इस समय देखिए, जर्सी पर लिखा है साहिल। फिलहाल साहिल की रेड देखिए इस समय राइट कॉर्नर सुमित के करीब, कॉर्नर पर सुखी पाजी, पलक झपकते ही पाजी टूटे जरूर थे, लेकिन साहिल वहां पर जिन्हें अपनी लहरों के साथ टकरा कर मिड लाइन को क्रॉस किया। ये कश्ती देखना है, टकराई जरूर साहिल से, लेकिन वहां साहिल कामयाब हुए। फिलहाल अब देखना है युवा सीरीज का उभरता हुआ सितारा, नाम संतोष अन्ना है। इससे बड़े मुकाबले में कुछ बड़ा करना होगा, अन्ना आर पार की लड़ाई है। हाई होल्ड करने का प्रयास फिलहाल देखना होगा राइट कवर के द्वारा इस समय जर्सी नंबर 27, काफी खूबसूरत हाई होल्ड वहां पर। एक बेहतरीन प्रयास अन्ना के लिए। 4 खिलाड़ी आउट ऑफ द कोर्ट इस समय। राइट कॉर्नर पर इस समय होंगे राम, लेफ्ट कॉर्नर पर होंगे बालू, और 7 डिफेंस पर सुमित नजर आ रहे हैं। देखिए इस समय रेड आ चुकी है फिर एक बार साहिल की। जबरदस्त प्रदर्शन उस रेड पर, जहां पर 2 बेहतरीन पॉइंट लिए गए थे। मल्टी पॉइंट रेड वहां पर की थी साहिल ने। इस बार एम्प्टी रेड करके वापस लौटेंगे साहिल, निश्चित ही इरादा किया वहां पर खाली रेड की। कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं हरियाणा के लिए। हरियाणा अभी भी 4 है और मैं समझता हूं कि काफी समय हो गया है, भोपाल ने अपना खाता अभी नहीं खोला है। यही कुछ अभी हाल ही में झांसी निवाड़ी में जब मैं वहां पर मौजूद था
भोपाल की टीम खेल रही थी हरियाणा से, जहां पर हरियाणा 9 पर थी और भोपाल 0 पर थी। लेकिन जिस तरीके से जब भोपाल चली तो ये बिल्कुल वंदे भारत की तरह अपनी स्पीड पकड़ते हुए उससे फाइनल में हरियाणा को शिकस्त दी थी। लेकिन देखना है कि उनके सामने हरियाणा की ये टीम नहीं थी। इस टीम में सारे के सारे नए लड़के नजर आ रहे हैं, देखिए। और फिलहाल सुपर टैकल ऑन है। 3 खिलाड़ी यहां पर, कहते हैं कि कबड्डी के खेल में 3 या 3 से कम खिलाड़ी अगर रेडर पर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो वो होता है सुपर टैकल। फिलहाल देखना होगा इस समय नंबर 27 की जर्सी में एम्प्टी रेड करके रेडर वापस गए हैं। कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, एम्प्टी रेड की वापस गए। पालू इस समय जर्सी नंबर 1 पर 7 का, और देखा जाए तो 7 का फुल हाउस है यहां पर। देखिए ज्यादा कुछ सप्लिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मिड लाइन पर बिल्कुल आसानी के साथ, जैसे कि मानो कि अभी का धाल बात खाया हो और उसे आराम से बिल्कुल। और यहाँ डू और डाई है, यहाँ करो या मरो की रेड है हरियाणा के लिए। नजर रखिएगा कोपे वालों, इस रेड पर रेडर देखना है, करो या मरो पर है, बगैर पॉइंट लिए वापस नहीं जा सकेगा। जी हाँ, कबड्डी के खेल में जब 2 रेडें आप खाली कर देते हैं, तीसरी रेड होती है डू और डाई, मतलब करो या मरो। लेकिन यहाँ पर कर दिखाया है हरियाणा के इस बेहतरीन रेडर ने। सफलता मिली है लेफ्ट कॉर्नर से। राइट के रेडर लेफ्ट कॉर्नर को निश्चित ही थोड़ी देर परेशान किया और एक खूबसूरत प्रयास वहां पर, अच्छी रेड और एक बेहतरीन पॉइंट। आइए जानते हैं स्कोर बोर्ड पर हरियाणा का स्कोर है 5, आरसीसी भोपाल 0। भोपाल वालों दर्शकों से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करो। लीजिए समय रेड आ चुकी है भोपाल की ओर से। बहुत ही खूबसूरत एंकल होल्ड प्रभु, ये तो कैटरीना कैफ से भी खूबसूरत एंकल होल्ड था, तारीफ काबिल। पलक झपकते ही धमाकेदार प्रदर्शन के लिए आरसीसी जानी जाती थी, उस पे अभी हावी होती हुई न हरियाणा की टीम नजर आ रही है। कर दिया है आरसीसी भोपाल को। तालियों से स्वागत कीजिए हरियाणा की इस टीम का, जो बहुत दूर से हमारे बीच में उपस्थित हुई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हरियाणा एक बड़ा नाम है, जैसा मैं आपसे बता चुका हूं कि वहां की मिट्टी सिर्फ जो है प्लेयर ही पैदा करती है। और देखिए आज हरियाणा का डिफेंस इस समय आग बबूला, और डिफेंस पर संयम देखें आप, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ में अपने कबड्डी का जो स्किल होता है, हरियाणा वो स्किल से जवाब दे रही है भोपाल के लिए। लेकिन भोपाल देखना है कि कितनी देर तक खामोश रहेगी। एक अच्छा प्रयास वहां पर अवधेश का, एम्प्टी रेड करके वापस लौटे हैं। आज बाली यहां पर मौजूद नहीं है तो अवधेश, एक बड़ी जवाबदारी अवधेश और अन्ना के कंधों पर होगी। हरियाणा 9, आरसीसी भोपाल 0। और धांसू कबड्डी यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकेंगे, और आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे भाई को आप ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प करें। और ये लीजिए एक और खूबसूरत पॉइंट वहां पर मिलता हुआ हरियाणा के रेडर के लिए। संतोष अन्ना है इस समय रेड पर, जर्सी नंबर 9 पर अन्ना। अभी तक के तारीफ की बात यह है कि खाता नहीं खुला है, और अब जी हाँ, ये 0 खाता अब चालू हो चुका है आरसीसी भोपाल का। पहला भाग्यशाली अंक अब आरसीसी भोपाल ने अर्जित कर लिया। भाग्यशाली अंक के माध्यम से 10 अंक जो हरियाणा टीम ने बनाया है उसको भेजना चाहेगा राज्य टीम का आरसीसी भोपाल के रूप में। जी हाँ, जो मैं बता दूं कि भोपाल लेकिन ज्यादा देर तक आपका उधार रखेगी नहीं, सूद समेत वापस लौटाएगी। अगर वापस लौट आ पाई भोपाल तो निश्चित ही बहुत बड़ी वापसी होगी भोपाल की। कहते हैं कि जो पेड़ फल नहीं देते वो छांव बेहतरीन देते हैं, और देखिए यहाँ से पॉइंट आना अब शुरू हो चुका है। जैसे धूप तो छांव है, वैसे ही इस मैच में भी तब्दील होगा। ये मैच करवट जरूर लेगा, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता है, कभी धूप तो कभी छांव, प्रभु तेरी यही काया है। और अब देखना है कि भोपाल के डिफेंस को भी निश्चित ही पूरी आंख से आंख मिलाकर चुनौती देनी होगी। देखना होगा गलतियां कहां पर कर रहे हैं, उस पर अंकुश लगाना होगा भोपाल के लिए। एक्स्ट्रा एडवांटेज पर रोकना होगा और चैन सपोर्ट देना होगा वहां पर। फिलहाल सुखी बाजी देखना होगा इस समय डिफेंस पर। सुखी बाजी आज कुछ खास देखो तावलापन जो देखा जाता है, लेकिन देखिए आज मौका है यहां पर, क्योंकि बड़ा मैच है। लीजिए अन्ना की रेड आ चुकी है, बोनस के लिए अटेम्प्ट किया और पॉइंट मिला वहां पर। और ये देखिए क्या
बात है, वो चकते फटते सरदार जी, क्या बात है। ये सुखी सरदार है, असर तो दिखाएगा। जी हाँ, एक मैं सरदार, एक तू सरदार, बाकी सब बकवास। फिलहाल देखना होगा, इस समय रेड आ चुकी है। देश की 5 का डिफेंस है भैया, हम 5 पांडव और ये शकुनी मामा। देखना होगा शकुनी मामा क्या करते हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अच्छा प्रयास था, अवधेश निकले जरूर थे एंकल से, दोनों एंकल पर गए थे डिफेंडर। लेकिन कहते नहीं है भैया, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। और वहां पर डिफेंस पर टूट पड़े हरियाणा के डिफेंडर। 12-4 8 अंकों की बड़ी लीड। और थोड़ी सी देखता है सुखी बाजी, थोड़ा सा डिफेंडर में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जब तक आप 15-20 सेकंड तक रेड को थका नहीं देते, जब तक तो रेडर के पास पूरी एनर्जी होती है। और ये देखिए अन्ना इस समय काफी बड़ा दारोमदार इनके कंधों पर, साथ के डिफेंस में लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछड़ रही है इस समय भोपाल की टीम। इस बार बोनस के लिए अटेम्प्ट किया, लेकिन बोनस के लिए भी एक बहुत बड़ी रेडर के पास कला होनी चाहिए। बहुत जोखिम भरा होता है ये बोनस, निश्चित ही एक बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है रेडर के लिए। और लीजिए रेड आ चुकी है। फिर यहाँ से साहिल आए हैं, जिन्होंने आज बेहतरीन शुरुआत की है। रेड पॉइंट पर अगर बात करें साहिल की, जिन्होंने पहली रेड पर 2 पॉइंट निकाले हैं, तो पहली रेड पर कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन भी लास्ट इंप्रेशन। आप जब पहला रॉब बना लेते हैं तो आपका आखिरी तक का जो एक दबाव होता है वो निश्चित ही टीम के ऊपर भारी पड़ता है, और वही दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से रेड आ चुकी है फिर एक बार अन्ना की। अन्ना जो कि युवा सीरीज खेल चुके हैं, और देखना होगा आज। ये देखिए यहाँ सुखी ने गलती की है, यहाँ पर इन्होंने गलती की है। फिलहाल एक और अच्छा पॉइंट वहां पर रेड पॉइंट मिला है अन्ना के लिए। अब तक अगर देखे जाए तो 2 रेड पॉइंट यहां पर मिले हैं, और 3 टैकल बेहतरीन पॉइंट, एक सुपर टैकल के रूप में। और फिलहाल लीजिए यहाँ से रेड आ चुकी है। जर्सी नंबर 27 की जर्सी में इस समय रेड करते हुए रेडर, अच्छा सप्लिंग करते हुए इस समय। भाई साहब थोड़ा सा हमारे साउंड मास्टर इसका बेस हल्का सा, जैसे आप अभी जो पहले आपने बनाया हुआ था। इस बार एम्प्टी रेड करके वापस गए हैं, और देखिए यहाँ पर डिफेंडर कह रहे हैं कि बोनस के लिए ट्राई करेगा वो। तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति होती है, एक गेम का हिस्सा होता है रेडर को उकसाने के लिए। यहाँ बोनस के लिए अटेम्प्ट किया है, पैर डाला है और बोनस मिला। देखिए बोनस जब आप सामने है, सेंटर पे से जब बोनस ले लेते हैं तो ऐसा लगता है। और थर्ड रेड जैसा कि बता रहे हैं निर्णायक बंटी भाई साहब, ये है डू और डाई रेड। साउंड ऑपरेटर बेस कम करे हल्का, साउंड ऑपरेटर ध्यान दे। आगे कुआ है, पीछे खाई है, बीच में रेडर है। इस समय देखना होगा यहाँ पर वक्त धीरे धीरे निकल रहा है। 30 सेकंड की बड़ी अजीब कहानी है ये। देखना है डिफेंस में थोड़ा सा एडवांस, सुमित अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि वॉक लाइन के ऊपर इतने बौखलाना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है सुमित। और पहले हाफ का खेल समाप्त हुआ है, कोर्ट बदला है। क्या भोपाल की तकदीर बदल पाएगी, ये देखेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। हाफ टाइम हो चुका है। इस समय मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा नाम आरसीसी भोपाल 6 अंक पर है, वहीं हरियाणा 14 अंक पर है। भोपाल जरूर चाहेगा कि अब हाफ टाइम के बाद एक वापसी की जाए, और हरियाणा ने जो इस समय बढ़त बनाई है उस बढ़त को भेजा जाए। और इस टूर्नामेंट में अगर आरसीसी को आगे तक का सफर जारी रखना है तो यह मुकाबला उन्हें जीतना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो मैच खेला जाना है, मुकेश भैया इसके बाद के मैच की जानकारी दे। अगला मैच महाराणा प्रताप इंदौर और चिल्लौर की टीम तैयार रहे, क्योंकि पहले हाफ का खेल समाप्त हो चुका है। लीजिए दूसरे हाफ पर आते हैं मैदान की तरफ, जहां पर राइट लेफ्ट कॉर्नर इस समय कैन कॉम्बिनेशन के साथ नजर आते हुए। सेंटर पर इस समय नाम नजर आ रहे हैं, 5 का डिफेंस है। नतीजा देखना होगा इस समय 6-14, एक बड़ी लीड अभी भी हरियाणा के पास। संतोष सन्ना की रेड है, 9 नंबर की जर्सी में संतोष सन्ना। फिलहाल
और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं और खिलाड़ियों की जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी मैच खेले जा रहे हैं ये सारे के सारे मैच नॉकआउट खेले जा रहे हैं, यानी जो जीतेगा वो अंदर होगा और जो आज हारेगा उसे मैदान से अलविदा कहना होगा। और फिलहाल लीजिए यहाँ से रेड आ चुकी है, फिर एक बार हरियाणा के जर्सी नंबर 27 के रेडर, एक और खूबसूरत रेड वहां पर देखना है हरियाणा की ओर से। दीपक के राइट कॉर्नर पर थे, एक अच्छा हैंड टच वहां पर। 15-7 का स्कोर चलता हुआ, रेड आ चुकी है फिर एक बार संतोष खन्ना की। लगातार संतोष खन्ना देखना है इस समय लेफ्ट कॉर्नर पर बड़ी तेजी के साथ में यहाँ पर मिड लाइन को क्रॉस हुआ है या नहीं ये निश्चित ही निर्णायक हमें बताएंगे। और अगर कहीं ये रेड सफल हुई तो एक बड़ी रेड हो सकती है। लाल एक लंबी रीच का इस्तेमाल किया है, बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करके थोड़ा सा आगे निकले अन्ना वहां पर। चलिए बोनस मिला के लिए इक्वल पॉइंट, बोनस 1 पॉइंट हरियाणा। और रेडर आउट करार दिए गए हैं और यहाँ पॉइंट मिला है। देखिए एक बहुत अच्छा डिसीजन वहां पर हमारे निर्णायक समिति के द्वारा और निर्णायकों द्वारा, बहुत ही खूबसूरत डिसीजन। न तुम नाराज न तुम खुश, बहुत ही खूबसूरत डिसीजन वहां पर। तारीफ के काबिल निर्णायक की भूमिका पे नजर आते हुए हमारे ऑफिशियल्स। और फिलहाल देखना होगा इस समय 16-8 एक बड़ी लीड, अभी भी शुरुआती दौर से ही ये लीड पीछा कर रही है भोपाल, अभी तक समझ नहीं पा रही है। और मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि आज भोपाल का अंदाज़े बयां किस नजर दिखाई दे रहा है, ये भाप नहीं पा रहे हम। क्या रणनीति है आखिर भोपाल की, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जो स्किल जो स्पीड भोपाल की है वो नजर नहीं आ रही है आज। इस मुकाबले में निराश कर रही है भोपाल की टीम। तो कहीं ना कहीं सुपर टैकल है साहिल के लिए, लेकिन साहिल इस समय देखिए वॉक लाइन के अंदर है, बोनस लाइन के बिल्कुल नजदीक। बोनस मिलेगा नहीं क्योंकि 6 या 7 खिलाड़ी हो तो आप बोनस ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ सुपर टैकल ऑन। 3 या 3 से कम खिलाड़ी अगर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आप सुपर टैकल के रूप में 2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। और सुखविंदर यानी सुखी नेशनल प्लेयर है सुखी, अभी हाल ही निवाड़ी, झांसी निवाड़ी, जिला निवाड़ी में जो ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता हुई, जहां पर बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर के सम्मान से सम्मानित किए गए थे। और लीजिए इस बार बेहतरीन रेड की है सुखी ने, 2 अंक लेकर आए अपनी टीम के लिए, स्कोर बढ़ाया अपनी टीम का 10, हरियाणा 17। और यहाँ डू और डाई रेड है, जी हाँ बिल्कुल, आगे कुआं पीछे खाई, ये है डू और डाई। अब देखना है रेडर इस समय हरियाणा के क्या कुछ प्रयास करते हैं अपनी रेड पर, कितनी देर तक भोपाल का डिफेंस अपने आप को संयम में रख सकता है। डुबकी लगाना चाह रहे थे यहाँ पर, लेकिन टैकल कर लिए गए, सोलो टैकल किया सुमित ने, बहुत ही खूबसूरत प्रयास सुमित का। देखा कि वक्त धीरे धीरे निकला और सुमित बिल्कुल शेर की तरह झपटे वहां पर रेडर पर। और लीजिए संतोष खन्ना इस समय राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर शेड पे, फिलहाल देखना होगा इस समय अन्ना की बहुत से। और लीजिए यहाँ पर एक और बड़ी रेड कर दी है अन्ना ने, अब हो गए है चौकन्ना। जी हाँ, चलिए यहाँ पर देखना होगा 2 पॉइंट दिए गए हैं, मल्टी पॉइंट रेड की है। एक बार जोरदार तालियां अन्ना के लिए, क्या बात है। गाड़ी पकड़ में आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित ही तालियों से बढ़ेगा। हर मैच का कितना टाइम बचा है, क्योंकि स्कोर अब बहुत ही कम अंतर पर बचा हुआ है। दर्शकों को जानकारी दे कि मैच में अभी कितना टाइम बचा हुआ है।
जी हाँ बिल्कुल अज्जू भाई, 5 मिनट का समय होगा। निर्णायक हमें बता देंगे कि लास्ट 5 मिनट टू गो अगेन। और अब देखना होगा यहाँ पर रेड आई है जर्सी नंबर 27 की। मौका है कि अब टीम को ऑल आउट किया जाए। अन्ना एक अच्छी रेड हो, अगर यहाँ से बचे तो फिर बड़ी राहत मिल सकेगी। क्या यहाँ पर सुपड़ा साफ होगा या फिर अन्ना की पकड़? वाह क्या बात है, अन्ना से बिल्कुल चौकन्ना। और टाइम आउट लिया है 14-17, लास्ट 5 मिनट, अंतिम 5 मिनट। और भोपाल ने अपने सर्कस के सारे तीर अब निकाल लिए हैं जो एक समय बड़ा हरियाणा ने बनाई थी। अब भोपाल लगभग उसमें वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल का डिफेंस है, अपने आप को देखना है, संयम में रख सकेगा नहीं, बैलेंस परफेक्ट है। अब ये देखना है कि अपने आप को कितनी देर तक काबू में रख सकती है भोपाल। क्या रणनीति होगी इस आखिरी खिलाड़ी के लिए? 5 मिनट का समय है और समय कहते हैं कि कई जख्मों को भर देता है। क्या भोपाल के जख्म भरा पाएंगे? फिलहाल डिफेंस कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ। और यहाँ पर अपने हथियार डाल दिए हैं। कहा जाए तो बोनस मिलेगा हरियाणा को और 1+2 3 पॉइंट मिलेंगे। अब लीजिए 17-18, लेकिन अभी भी बढ़त है 1 अंक की। लेकिन अब इस 1 अंक की लीड पर हरियाणा ज्यादा देर तक इतना नहीं सकती। कितनी जल्दी हरियाणा का ये 1 अंक भोपाल लेने में कामयाब होती है। और देखिए यहाँ से एम्प्टी रेड करके वापस गए हैं। 17-18 के नजदीक ये मुकाबला, बड़ा लंबा सफर तय किया है हरियाणा ने भी। और लास्ट 4 मिनट टू गो, अंतिम 4 मिनट का समय देखना है। 4 मिनट बहुत होते हैं भोपाल वालों के लिए और हरियाणा वालों के लिए। एक गलती बड़ी भारी पड़ सकती है। फिलहाल नंबर 3 की रेड हिमांशु है, इस समय देखना है। बहुत ही बढ़िया रेडर हिमांशु, इस बार एम्प्टी रेड करके वापस गए हैं। और यहाँ अन्ना की रेड आ चुकी है। फिलहाल देखना है अन्ना लगातार डिफेंस को थोड़ा पीछे लेकर गए, राइट कॉर्नर को थोड़ा पीछे लेकर आए। इस बार अटैम्प्ट किया है बोनस के लिए। चलिए यहाँ पर बोनस तो नहीं लेकिन पॉइंट मिलेगा। अब मुकाबला 18-18। भैया ये 18-18 है प्रभु। अब किसका गठारा बनेगा, किसकी गठली बनेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कौन होगा मैच का हीरो? साहिल, जिन्होंने शुरुआत की थी आज भोपाल की तरफ से। यहाँ पर 3 मिनट का समय बता रहे हैं और देखना है क्रॉस करने के लिए जो उंगलियां थी, जैसा कि हम बार बार देखते हैं प्रो कबड्डी में। और यहाँ पॉइंट मिला है भोपाल के लिए। एक बढ़िया डिसीजन वहां पर, बहुत ही बढ़िया डिसीजन क्योंकि भोपाल के लिए हमारे एम्पायर सिर्फ यहाँ मैच खिलाते हैं, उन्हें किसी टीम से कोई लेना देना नहीं है। भोपाल के लिए तो पॉइंट दिया गया है। देख रहे हैं भैया हम भी यहाँ से जो क्यों चला रखा है, मेरी बंद करवाओ। निर्णायक समिति से निवेदन है कि समय का विशेष ख्याल रखें, समय बड़ा कीमती है हमारे लिए। मैं सद्भावना कमेटी की निर्णायक समिति के सदस्यों से चाहूंगा कि 2-3 सदस्य कोर्ट पर जाए और इस विपदा का हल निकाले। सद्भावना कमेटी के निर्णायक सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित है वो कोर्ट पर जाए और इस समस्या का समाधान निकाले। क्या पॉइंट देश की देखना है। अब देश आए हैं भोपाल के जर्सी नंबर 10 के रेडर। देखिए ये राइट के रेडर है, लेफ्ट कॉर्नर पर काफी तेजी के साथ में देखिए दोनों तरफ खेलते हैं। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत प्रयास वहां पर, पहले एंकल पर होल्ड किया और एक अच्छा सपोर्ट वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर पकड़ की गई अब देश की। बहुत ही अच्छा प्रयास डिफेंडर द्वारा हरियाणा के। स्कोर 19-19 के बराबर चलता हुआ मुकाबला इस समय बराबरी पर है। आखिरकार किसकी झोली में होगी जीत और किसकी झोली में होगी हार, ये कहना बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ये वक्त धीरे धीरे निकल रहा है। अंतिम 2 मिनट का समय बचा हुआ इस मुकाबले के लिए। संतोष अन्ना
उम्मीदें अगर आज यहाँ पर है तो इस योद्धा से आज इस रणभूमि पर जिसका संघर्ष बोल रहा है। फिलहाल देखना है आज एक बड़ा मुकाबला। लाल एम्प्टी रेड करके वापस गए हैं। स्कोर बोर्ड पर अभी भी 19-19 के बराबर ये मैच। बोनस देखना होगा ऑन इस खिलाड़ी के लिए। 2-2 की समय 3 की चेन देखी जा रही है। राइट कॉर्नर चेन में है और ये लीजिए आसमान से टपके और भैया खजूर पे लटके। सुखी पाजी पहुंच चुके थे और बहुत ही खूबसूरत टैकल वहां पर राइट कॉर्नर पर सुमित है। एक बेहतरीन टैकल पॉइंट वहां पर मिलता हुआ। राइट कॉर्नर को थोड़ा पीछे लेकर गए अन्ना, लेफ्ट कॉर्नर के बिल्कुल नजदीक। पूरा मौका दिया जा रहा है कि अंदर आइए अन्ना। एंकल होल्ड किया है अन्ना के लिए। 1 मिनट का समय अब इस मुकाबले में, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। ऊंट किस करवट बैठेगा? हरियाणा वालों गलती न करना वरना टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। लाइनमैन देखिए अच्छे से बिठा के रखें। अगर खिलाड़ी गड़बड़ करते हैं तो आप ऑफिशियल से बात करें। और लीजिए यहाँ पर मुकाबला 20-20 और 1 मिनट का समय। यहाँ पर इस 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड की इस कहानी में अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हिमांशु आए हैं इस समय, जो कि राइट के रेडर है। फिल वक्त लेफ्ट कॉर्नर यानी कि सुखी पाजी जहां पर है, टो टच करने का प्रयास। नतीजा यहां पर एम्प्टी रेड हो चुकी है। क्या ये मुकाबला टाई अप होगा? निश्चित ही ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा है। अब देश आए हैं, यही शायद देखना है मैच की वो रेड होगी जहां पर फैसला होगा कि किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। अगर डिफेंस ने गलती की तो बहुत भारी पड़ेगा हरियाणा के लिए। टाइम आउट लिया है इस समय भोपाल ने और देखना है कि अब टाइम आउट पर क्या कुछ रणनीति। क्या ये मुकाबला टाई होकर ही सिर्फ देखा जाएगा? फिर वक्त देखना होगा। ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबले की शायद ये अंतिम रेड हो सकती है या इसके बाद एक आध रेड और यहाँ आनी शेष होगी भोपाल की। तैयार है रेडिंग के लिए। हिमांशु की रेड बॉक्स लाइन पर इस समय पहरा है। चलिए देखना होगा। रेड आ चुकी है यहाँ पर हिमांशु की, जर्सी नंबर 03 पर हिमांशु। इस बार टो टच करने का प्रयास से बिल्कुल खामोशी से आए हैं, लेकिन टो टच का जो नजरिया रहा बड़ा तेज देखा गया है। बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पर। और ये मैच टाई हुआ है 20-20 पर जाकर। अब देखना है इस टाई मुकाबले में अब क्या ये 5-5 रेडों पर ये मैच निर्धारित होगा। ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों। ये मुकाबला टाई के बाद अब उन 5-5 रेडों पर दिखाई देगा। हाल की जहां पर जो टच लाइन है, जो जिसको बॉक्स लाइन कहते हैं, टच लाइन होगी, बोनस लाइन, इसमें रेडर आउट होने के बाद अंदर ही रहेगा। यहाँ से 5 नाम होंगे भोपाल की तरफ और 5 नाम होंगे हरियाणा की तरफ। तो भोपाल की तरफ से एक लंबी कतार देखी जा सकती है। अवधेश हैं, सुखी हैं और बात करें दीपक भी है, संतोष अन्ना भी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो टच लाइन है, ओह क्या बात है, हाई होल्ड कर लिया है पाजी के लिए। पाजी कह रहे हैं कि ओए प्रभु ये क्या हुआ है। 11 नंबर, जर्सी नंबर 11 हरियाणा, फर्स्ट पे।
कृपया भैया हुटर भी सुनो रेडर। एक मिनट सर, एक मिनट। ये रेडर हुटर भी सुना करो आप लोग। ये नहीं है कि आपको हम 40 सेकंड दे दें रेड के लिए। हुटर 8 नंबर भोपाल। दूसरे भोपाल की तरफ से 10 नंबर 8 के रेडर सुमित गुप्ता में 1 पॉइंट भोपाल। जर्सी नंबर 3 हरियाणा। कृपया शांति बनाए रखें। वो टीम जर्सी नंबर भोपाल, आरसीसी भोपाल 10 नंबर रेड। चार एक का स्कोर। जर्सी नंबर 55 हरियाणा। इक्वल पॉइंट। भोपाल जर्सी नंबर 1। भोपाल जर्सी नंबर 0 रेड बाई हरियाणा। 1 पॉइंट हरियाणा। जर्सी नंबर 9 एंड लास्ट रेड, अंतिम रेड 1 पॉइंट भोपाल। और इसी के साथ भोपाल ने इस मुकाबले को जीता है। बहुत बहुत बधाइयां भोपाल के लिए। और अब दोनों टीमें आ जाएं, महाराणा प्रताप इंदौर और चिल्लौर, ये दोनों टीमें मैदान पर आ जाएं।